एसएससी सीएचएसएल 2021 जो भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह मत भरो, या जो आप चाहते हो वही सिर्फ पोस्ट भरो, बाकी अदर ना भरो। और बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं पोस्ट प्रेफरेंस बता दूँ तो सबसे पहली चीज़ आप ये डिसाइड करो कि आपको चुनना कौन सा है। कई लोग क्या होते हैं कि सैलरी को ऊपर रखते हैं, जैसे आपका पीएएससी की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है, स्टेट वाइज रहती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि रैंक कम है फिर भी वो पीएसए बढ़ते हैं और साउथ पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना जो 3.5 साल का इनकम टैक्स में जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया, मैं खुद बाहर पोस्टेड हूँ, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इवन वन ऑफ माई कजिन 2017 से एचएसएल उसका पीएसए लखनऊ सर्कल ऑफिस पोस्टेड है, ठीक है। उसका भी जो अभी मैंने बात किया तो वो भी मैं आप सभी से शेयर करूँगा। देखो मेन क्या है कि अगर आप सैलरी के ऊपर रख के पीएससी की पोस्ट चुन भी लेते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो नियर बाई स्टेट या होम स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो मत ये गलती करना। क्यों? क्योंकि आपको अगर साउथ पोस्टिंग मिल गई तो काम आपका पीएसए एज ए पोस्टल असिस्टेंट आपका ज़्यादा रहता है, प्रमोशंस भी उतने अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। ये दिमाग में आप अच्छे से रख लो। टाइम से आपको ऑफिस जाना होता है यहाँ पर, और आपको हो सकता है कि 7 से 8 भी बच सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते, ये दिमाग में आप अच्छे से रख लो, ठीक। तो अगर आपकी रैंक कम है तो आप ये ना चुनो, आप एलडीसी चुनो। अब एलडीसी में क्या आपको बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एलडीसी में क्या है कि आपका कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो डेली पोस्टिंग देते हैं, जो ऑल ओवर भी देते हैं। इवन कैग का मेरे पास जो RTI रिप्लाई था उसमें लगभग, जिस हिसाब से मैंने देखा, आपकी नॉर्थ की लगभग 50% वैकेंसी थी। इसका वीडियो एसएससी सीएचएसएल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी अदर किसी डिपार्टमेंट का ना मुझे मिला ना मैंने डाला था। 2023 सीएचएसएल और 22 का सीएचएसएल का मैंने डाला था वैकेंसी का, तो वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलडीसी में भी आपके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका वर्कलोड कम है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लासीफाई करके मैं आपको बताऊँगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो पोस्टेड हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एलडीसी में, देखो पीएसए वाला समझ गए, रैंक अच्छी है तभी चुनो, नहीं अच्छी तो एलडीसी चुनो, आपको हो सकता है डेली पोस्टिंग मिल जाए। अब यहाँ पे डेली पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट सुन लो जो श्योर और डेली पोस्टिंग देते हैं। पहला आपका है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, दूसरा आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कार्डर सेल का है। देखो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में अलग अलग, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग उसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी दिल्ली की ना हो, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कार्डर सेल है L27 है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत अच्छी वैकेंसी है और कोई उसमें आपको वहाँ पे वर्कलोड वगैरह ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है ये एक बार आप चुन सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये यहाँ पे आपकी पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको काम वगैरह होते हैं, जब इलेक्शन वगैरह कहीं होते हैं तभी ज़्यादातर आपको करना होता है। लेकिन आप एज ए एलडीसी हम वहाँ पे आप पोस्टेड होगे तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद लबासना में आप उसको चुन सकते हो, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका L25, ये आप इस मिनिस्ट्री को आप चुन सकते हो। इसके बाद आपका ऑफिस ऑफ द GS एंड CEO AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा बाकी कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आपका डेली पोस्टिंग है, मतलब बाकी डिपार्टमेंट का ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग जो है वहाँ पर रहता है। एक ये डिपार्टमेंट देख लेना, L14 में आपका दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है वो आपके ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देते हैं, लेकिन अब इनमें से कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको सबसे नीचे रखने हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपका पहला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आपका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का आपका यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा आपका जो रखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट रुके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यहाँ पे आपका तीसरा रखा गया है। चौथा आपका है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, आपका NIA का यहाँ पे आपको रखा गया है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये लगभग 6 डिपार्टमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने बताए हैं। ये 6 डिपार्टमेंट ध्यान रखना सबसे नीचे रखने, क्यों? क्योंकि इन डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपका बेसिक का 25%, मतलब आपका बेसिक जो होता है 1900 ग्रेड में, लेवल 2 में 19,900 कुछ ऐसा रहता है, तो 25% 1/4 आपको एक्स्ट्रा मिले। हो सकता है कि आपकी जो सैलरी वो 6,000 आपकी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे सैलरी बढ़ा के इसी वजह से देते हैं कि आपको काम जो है वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा,
इस वजह से आपको देते हैं, ठीक है। तो ये गलती अगर आपने कर दी तो हो सकता है कि आप किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी ना कर पाओ, क्योंकि लगातार कई स्टूडेंट एलडीसी बनने के बाद कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। अगर आप डेली पोस्टिंग आपको मिल जाती है तो और कई कोचिंग ऐसी सैटरडे संडे भी क्लासेस प्रोवाइड कराती है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डेली नहीं भी पोस्टिंग मिलती है तो इन डिपार्टमेंट को सबसे नीचे रखना, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट बचे हैं उन डिपार्टमेंट में आप अगर चाहो तो आप वहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में बता देता हूँ जहाँ पे बहुत कम वर्कलोड रहता है। सबसे पहला आपका होता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स L32 ये आप भर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, जो डिपार्टमेंट ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते ना, वो हमेशा डिपार्टमेंट चुनने ज़्यादा बेटर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप भर सकते हो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन का भर सकते हो। एनआईसी का भर सकते हो, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर का। फिर आपका एक एमएसएमई का यहाँ पे है, ठीक है, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर का आपका यहाँ पे भर सकते हो। एक आईएमडी में भर सकते हो, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इसका भर सकते हो, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप भर सकते हो। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप भर सकते हो अगर आप चाहो तो। और इसके अलावा ठीक है, इतने जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है अगर आप भरते हो तो इसमें बहुत कम वर्कलोड। एक डीआरटी का है, डेप्ट एंड रेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का। डीआरटी का ऑफिस तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि हमारे ऑफिस के नीचे ही डीआरटी का बना हुआ है, ठीक है। तो डीआरटी के ऑफिस में भी अगर आप चाहो तो भर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। मेन वहाँ पे जो आपके ज़मीन वगैरह रिलेटेड वो रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात की है, नीचे ही ऑफिस है। तो कुछ लोगों से मैंने बात किया, क्योंकि डेपुटेशन वगैरह पे डीआरटी जो है वो कहीं ना कहीं आपका निकलता रहता है, ठीक है। तो बैंक वगैरह से लोग आते रहते हैं। तो ओवरऑल ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं ये एक बार ऊपर भरिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो सबसे ऊपर ही आप भरिएगा, क्योंकि इनमें अगर पोस्टिंग आपको मिलती है तो ऑल ओवर इंडिया भी पोस्टिंग रहे तो भी क्या रहता है ना कि आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आराम से एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जो कि हर कोई बंदा करता ही करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू, आपने इतना लंबा वीडियो देखा, थैंक यू। एंड बस कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्सपोज ना करिए। इन द एक्सपोज मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो ना तो आप कभी अपनी स्किल मत दिखाइए, क्योंकि आप स्किल दिखाओगे तो आपको अपनी पोस्ट से ज़्यादा काम भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो कि आपको जितना बोला जाए उतना ही वो करो, ज़्यादा अपने आप को शो करने की कोशिश ना करो कि मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्किल्ड हूँ, ठीक है। ये बस दिमाग पे रखना है, मेरा पर्सनल आपसे एडवाइस रहेगी। और बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहे और डॉक्यूमेंट वगैरह आप अच्छे से ले जाना। बाकी प्रोफेशनल वगैरह जो भी रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं मैं आपको गाइड करता हूँ।